ज़्यादातर लोगों को यही नहीं मालूम होता कि हम भोजन किस दिशा में बैठ के कर रहे हैं। जहाँ बैठ गए वहीं जय जय हो जाती है। लेकिन आइए इसके पूरे ज्योतिषी विज्ञान को और इस ऊर्जा के दर्शन को समझते हैं। खाते वक्त गलत दिशा है तो पाचन बिगड़ सकता है, इतनी बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूं। अगर आपकी दिशा गलत है, नहीं तो आप कुछ मत कीजिए। यू डू वन थिंग, एक होमवर्क देता हूं। पश्चिम की दिशा में मुंह करके भोजन करना शुरू कर दीजिए। आप देखना 15-20 दिन में आपका पाचन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। दक्षिण की दिशा में भोजन करना शुरू कर दीजिए। मुंह करके आप भोजन तो करेंगे लेकिन शरीर में ताकत उतनी जितनी मिलनी चाहिए आपको नहीं मिलेगी, आप कमजोरी महसूस करेंगे। उसी के अलग अगर आप पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में मुंह करके भोजन करते हैं तो आपके लाभ आपको अलग ही रूप से दिखेंगे। भोजन की स्थिति बड़ी दिव्य है महाराज। पूछो क्यों? क्योंकि हमारे जीवन का सबसे मूल क्या है? जीवन किससे चल रहा है? भोजन से, जिसको हमने सबसे गौण सबसे छोटा कर दिया जबकि वो सबसे बड़ा है। हमारा मूल क्या? हम दुनिया में घूमे आए, कुछ भी करे आए, लेकिन भोजन चाहिए ना। पूरा मामला भोजन से है, हर चीज भोजन से है और हम लोग उसी पर कम ध्यान देते हैं। तो यहां सिर्फ भोजन में क्या खा रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं है, किस दिशा में मुंह करके खा रहे हैं ये तक महत्वपूर्ण है। वास्तु दर्शन जो वास्तु शास्त्र है हमारा, उस तक में दर्शन आया है कि पूर्व या उत्तर की दिशा में ही मुंह करके खाना चाहिए, भोजन को करना चाहिए। और इस बात को ध्यान करें कि अगर आप पूर्व की दिशा में भोजन करके प्राप्त कर रहे हैं तो पूर्व की दिशा की सूर्य की किरणें जो हमारा ब्रेन है इसको एनालाइज कर मतलब ज़्यादा एनर्जी देती हैं। हम पूर्व में जब जहाँ से सूर्य भगवान आते हैं उस तरफ अगर हम सर को करके मुख को करके भोजन लेते हैं तो हमारा जो एनर्जी लेवल है वो थोड़ा सा और बढ़ जाता है। उस दिशा से हमें एनर्जी ज़्यादा मिलती है। तो हम अगर थोड़ा सा देखें कि हमें एनर्जी ज़्यादा मिल रही है, हमको तो खाना ही है, किसी भी दिशा में बैठ के खाना है। पूर्व की दिशा है, उत्तर दिशा में आप करते हैं, आपको आनंद मिलेगा, आपका पाचन बढ़िया होगा। और दक्षिण की ओर खाने से आपकी नेगेटिव एनर्जी बढ़ेगी। आपको हो सकता है आपके पितरों के जो पितर हैं आपके, उनके स्वप्न आ सकते हैं, आपको डरावने भी स्वप्न आ सकते हैं, आपको भय भी हो सकता है। अब इसके पीछे के भी कई कारण हैं। कई लोगों की आदत होती है कि वो बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं। कई लोगों की आदत होती है। मैं यहाँ कह देना चाहता हूँ, अगर आपको दरिद्र होना है, अगर आप चाहते हैं आपका बैंक बैलेंस कम हो जाए, आप चाहते हैं बीमार हो जाएं, आप चाहते हैं आप कमज़ोर हो जाएं, आप चाहते हैं आपके राइवल्स बढ़ जाएं, आपके दुश्मन बढ़ जाएं, आप बड़े प्रेम से बिस्तर पे बैठ के भोजन कीजिए। और अगर आप चाहते हैं आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लगे, आपका स्वास्थ्य बढ़ने लगे, आपके जो विरोधी हैं वो समाप्त हो जाएं, आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाए, आपका स्वास्थ्य अच्छा आ जाए, तो बिस्तर से उतरकर भोजन करना शुरू कर दीजिए। अगर कोशिश कर सकते हैं तो धरती पर बैठकर, जिससे आपके अंदर धरती का जो करंट है, जो उसका एनर्जी है वो आपको मिले, धरती पे बैठ के भोजन कीजिए, आलती पालती मार के भोजन कीजिए। या फिर जापानी पद्धति वज्रासन, जापानी लोग वज्रासन लगा के भोजन करते हैं, वो भी बहुत अच्छा तरीका है, उसमें भी भोजन कर सकते हैं। भोजन की थाली सामने आपके है, ध्यान दीजिएगा जब भी आपके सामने भोजन की थाली है तो जो पानी का गिलास है, लोटा है, जो भी है वो आपके राइट हैंड में होना चाहिए। आप ऐसे बैठें, आपके राइट हैंड में पानी होना चाहिए, जल जो होता है हमेशा। और कभी भी भोजन करने के पहले एक घूंट जल जरूर पीना चाहिए। ये सैद्धांतिक दर्शन है। तो भोजन के लिए दिशा बहुत मायने रखती है। असल में जब आप दक्षिण का क्यों बोला आपको, क्योंकि पश्चिम तो खाली है, अभी तक उस पर वैज्ञानिक भी शोध नहीं कर पाए कि आखिर क्या है इसके अंदर, तो वो तो खाली है, तो वहाँ कुछ है ही नहीं है, तो हमारा भोजन व्यर्थ जा रहा है। ठीक है, दक्षिण का भोजन किसको करना चाहिए ये और सुन लीजिए। दक्षिण में कौन करे भोजन? जिसके पितर अतृप्त हैं, परेशान हैं, वो दक्षिण में की तरफ मुंह करके भोजन करेगा तो थोड़ा बहुत बैलेंसिंग करेगा। लेकिन सब कुछ ठीक है वो कर रहा है, लेकिन यहाँ उनको बैलेंस मिलेगा, इसको कमजोरी मिलेगी, ये भी समझना है। तो हमेशा ध्यान रखें, जो भोजन है भोजन का बड़ा बड़ा दिव्य दर्शन है। अब आ जाए इसका एक और पक्ष देखें तो जो पूर्व है, पूर्व में सूर्य है, और सूर्य इस संसार के जो ब्रह्मांड है ना हमारा, इसकी आत्मा सूर्य है।
आत्मा क्या है? सूर्य। ये ध्यान दीजिएगा, आत्मा है सूर्य, और जो उत्तर की दिशा है वो कुबेर की दिशा है। तो जब हम उत्तर में मुख करते हैं तो कुबेर मतलब धन, संपत्ति, संपदा, इन सब में भी प्रभाव पड़ता है। बहुत छोटी छोटी चीजें इनको समझने की जरूरत है। और अगर गलत दिशा में जाएंगे ये तत्व डिस्टर्ब हो जाते हैं, और अगर ये तत्व डिस्टर्ब होते हैं तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव शनै शनै धीमे धीमे हमें महसूस नहीं भी होता, मगर वो एक समय पर जाके बड़ा हो जाता है। तब हम कहते हैं कि गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। इस बात को समझें। अगर आपके यहाँ डाइनिंग टेबल है तो उसको पूर्व और उत्तर में ऐसे डिज़ाइन कीजिए कि आप लोग ऐसे बैठें। अब चूंकि डाइनिंग टेबल पे दोनों तरफ बैठ जाओगे तो फिर गड़बड़ होगी। तो हमारे यहाँ शुरू से ऐसा दर्शन नहीं था। मैं तो कहता हूँ बड़े आनंद के साथ इस कार्य को करें। आप करके देखिए। जिन लोगों को भूख कम लगती है, जो लोग कहते हैं ना हमें भूख कम लगती है, मैं उनको एक और होमवर्क दे रहा हूँ। वे पूर्व दिशा में भूमि पे बैठ के आसन लगा के आराम से भोजन करके देखें, और 10 दिन बाद मुझे इसी वीडियो पर कमेंट करके बताइएगा कि क्या चेंज आपके जीवन में आया।